तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले अगर आप ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ से निकाल दोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। साइज किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, ओ सॉरी मेरा गलती हो, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो यहाँ पे साइज किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज ज्यादा बड़ा है यहाँ पे, क्या सल्फर का बड़ा है, सर सल्फर। 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 तो साइज बड़ा रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज को बरोबर से होल्ड कर पाएगा। यहाँ पे लिखना, साइज ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो साइड में लिख सकते हो, कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज, कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां से आप क्या करो, सेम हाइड्रोजन निकालो, तो आपको मिलेगा फिनो ऑक्साइड मिलेगा और फिनो सल्फाइड मिलेगा। ऑफकोर्स नेगेटिव चार्ज कौन बेटर होल्ड कर पाएगा, सल्फर होल्ड कर पाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो मतलब ये ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू फिनॉइड हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे ये तो आपको पता रहना चाहिए, HCl जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में आता है। तो ऑफकोर्स ये वाला एसिटिक एसिड से ज्यादा रहेगा। अब इसका रीजन क्या है, क्लोरीन जो आयन रहेगा इसका साइज क्या है, एसीटेट आयन जो है इसके साइज के साथ कंपेयर किया तो क्लोरीन का साइज बड़ा रहेगा एसीटेट से। तो आप लोग देख सकते हो, साइज ऑफ क्लोरीन बिगर देन एसीटेट। अब ये वाले में, ये हमने जब आयोनिक इक्विलिब्रियम सीखा था तभी आपको बताया था, ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। ओके, अब कैसे, यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा कितना रहेगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, सर 2 माइनस आएगा। ये देखो इसका कितना रहेगा, टोटल -8 रहेगा, इसका कितना रहेगा, +2 रहेगा। तो सल्फर का कितना रहेगा, +6 रहेगा। यहाँ पे सल्फर का कितना रहेगा, +4 रहेगा। ओके, तो ये दोनों आयन को मैं जरा बना के दिखाता हूँ। सल्फर सेंट्रल एटम रहेगा, इसके साइड में 4 ऑक्सीजन रहेगा, टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे पहले सबके बीच में एक एक बॉन्ड लगा लो, उसके बाद लास्ट का 2 लगा लो। अब ये दो ऑक्सीजन पे देयर इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे ये साइड पे सल्फर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। यहाँ पे क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे रेजोनेंस किसके साथ करेगा, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन क्या करेगा। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस 2 ऑक्सीजन के साथ कर सकता है। ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, इसको आप बोलते हो सल्फेट आयन और इसको आप बोलते हो सल्फाइड। यहाँ पे लिख सकते हो, मोर रेजोनेंस इन फर्स्ट स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होएगा। अब नाइट्रोजन निकाल दोगे, यहाँ पे -6 +1 नाइट्रोजन पे रहेगा +5, -4 +1 नाइट्रोजन पे रहेगा +3। नाइट्रोजन को सेंटर में लेना, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, टोटल 5 बॉन्ड है तो सबके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड देना, फिर डबल बॉन्ड दो, पेपर नेगेटिव चार्ज,
2 है तो 2 ऑक्सीजन बना लो। 3 बॉन्ड बनाना है तो पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का रेजोनेंस करेगा, इधर जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 ऑक्सीजन का रेजोनेंस करेगा, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको आप बोलते हो नाइट्रेट, इसको आप बोलते हो नाइट्राइट। सेम इधर पे वही रीजन आएगा, मोर रेजोनेंस। वैसे यहाँ पे चलो अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे HClO4 सेम रीजन रहेगा, ऑक्सीजन को रेजोनेंस करने के लिए मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, अब लास्ट का 2 इंपॉर्टेंट है। अभी HOF ऑक्सीजन लोन पेयर है यहाँ पे। ओके, क्लोरीन के पास और क्लोरीन के पास, ओके क्लोरीन के पास कुछ तो है जो फ्लोरीन के पास नहीं है, क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो कौन रेजोनेंस कर पाएगा? HOCl रेजोनेंस कर पाएगा, HOF रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जो रेजोनेंस कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू HOF। फिर यहाँ पे लिख सकते हो वेकेंट डी ऑर्बिटल इन HOCl। ओके, अब इधर अब देखो Cl में भी 3D ऑर्बिटल रहेगा, Br में 4D ऑर्बिटल रहेगा, I में 5D ऑर्बिटल रहेगा। कौन बेटर ओवरलैप करेगा, HOCl HOBr की HOI? HOCl ज्यादा। HOCl HOCl करेगा सर। क्योंकि इसका ओवरलैपिंग के लिए इसका साइज छोटा है। Br जो है इसका साइज बड़ा है तो ओवरलैपिंग बरोबर से नहीं हो पाएगा। 5D में आपको सबसे कम रहेगा। यहाँ पे लिखना 3D ऑर्बिटल है, 4D एंड 5D। तो इधर लिखना बेटर ओवरलैपिंग इन 3D ऑर्बिटल। ओके, अब यहाँ पे HClO3 HBrO3 और HiO3 ऑफकोर्स ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर किधर होएगा? HClO3 साइड में लिख सकते हो बेटर ओवरलैप, यहाँ पे भी वही सेम लिखोगे। तो ये दोनों तो क्वाइट सिंपल था, फिर आप लिख सकते हो बेटर ओवरलैपिंग। आप इधर 3P लिख सकते हो, 3P लिख सकते हो या फिर 3D लिख सकते हो। अब ये वाला यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरान आपको पता है इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो फ्लोरीन है बोरॉन से इलेक्ट्रॉन लेगा, साइड बाय साइड बैक बॉन्डिंग करेगा। ये आपको पता है बनाना बॉन्ड जो रहता है, बनाना बॉन्ड के साथ वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, लेकिन क्लोरीन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ज्यादा बड़ा है। अब आप जरा बताओ बेटर कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से केस में मतलब डोनेट होएगा? क्लोरीन। तो इसमें होना चाहिए ना, जिसका साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग अच्छे से होएगा, ओवरलैपिंग अच्छे से होएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट होएगा। ओके, अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, विड्रॉ नहीं, डोनेट हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, वो एक वीक एसिड रहेगा। हम लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो ज्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है, इसलिए BF3 जो है ये एक वीकर एसिड है एज कंपेयर टू BBr। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन BF, या फिर बोरॉन फ्लोरीन, या फिर बेटर ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान दो। या भी आप क्या कर रहे हो, एज यूजुअल हाइड्रोजन हटा दे रहे हो, हाइड्रोजन हटा दिया। ओके, अब बताओ रेजोनेंस किसमें पॉसिबल है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, और ज्यादा बेटर किसमें होएगा। सर फर्स्ट वाले में फर्स्ट पॉसिबल। वाला। फर्स्ट वाले में ज्यादा होएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्या सेकंड केस में, नहीं ना, नहीं सर। नॉट पॉसिबल। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। वैसे आप लोग इस पे ट्राई करो, सेम रीजन है, इस पे ट्राई करो, और आगे का एग्जाम्पल्स भी जरा ट्राई करना। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दो। यहाँ पे इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सर फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में ज्यादा। रेजोनेंस पॉसिबल है। चलो ये वाले में हाइड्रोजन निकाल देना, पहले हम लोग ये देखते हैं, और दूसरे इसमें का रेजोनेंस पॉसिबल है। फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले, इसका मतलब ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक बनाएगा बी के कंपैरिजन में। चल अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देना, यहाँ से इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, या इधर से जहां से भी निकालना आप निकाल सकते हो। चल अब यहाँ पे H, दोनों साइड से निकाल देना। तो यहाँ पे क्या होएगा, आपके ऊपर, आपको जो निकालना आप निकाल सकते हो। मैं राइट साइड का निकालता हूँ। ओके, अब ध्यान दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब देखो यहाँ पे तो गारंटी है कि ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर ये इधर जाएगा, कंफर्म है ये, ठीक है। लेकिन इधर दो पॉसिबिलिटीज है, इधर ये इधर जा सकता है, या फिर ये इधर जाएगा। तो ये जरूरी है क्या हमेशा 100% कि इसका ही रेजोनेंस होएगा, नहीं ना, क्योंकि दोनों साइड हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए इसका रेजोनेंस ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू। यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो, ऑक्सीजन won't donate much electron due to other oxygen. The oxygen won't donate much electron due to other oxygen.
नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को निकाल देंगे। तो अगर ये हाइड्रोजन को निकाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, आपको समझ लेना। ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज क्या होएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होएगा, फिर इसके बाद ये आगे जंप करेगा एंड ये नेगेटिव चार्ज क्या होएगा, तो इस पे रेजोनेंस यहां से लेके यहां तक हो रहा है। अब ये वाले केस में, OH के केस में जो राइट पे है, अब इधर रेजोनेंस सिर्फ इधर तक ही पॉसिबल है। इस तरफ जाएगा क्या रेजोनेंस, इस तरफ जा पाएगा राइट के साइड में, चेक करो। नहीं सर। देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ज्यादा बेटर रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? ए के केस में ज्यादा बेटर है, तो ए स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा एज कंपेयर टू बी। अब इसमें आपको जनरल ऑर्डर दिया था कि सल्फोनिक एसिड जो रहता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो यहाँ पे बी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कंपेयर टू ए। ओके, अब इधर यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दो, हाइड्रोजन पे निकाला तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दो तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन बेटर नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा, कार्बन की नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होल्ड कर पाएगा, इसका मतलब ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा, ओ सॉरी बी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर पाएगा इसी। चलो इधर, अब यहाँ पे आपको तो रेजोनेंस भी देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस इसमें सेम ही है। यहाँ पे भी दोनों साइड ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन के भी दोनों साइड ऑक्सीजन है, तो रेजोनेंस तो सेम है। ओके, आप इधर चेक करो, अगर आपने ये हाइड्रोजन को निकाल दिया तो इधर ए, बी, सी और डी, आपके हिसाब से ज्यादा रेजोनेंस किसमें होएगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? मतलब ए में होएगा कि बी में होएगा रेजोनेंस? ठीक है, तो यहाँ पे बी में होएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है रेजोनेंस करने के लिए। हाइड्रोजन निकालेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये लेफ्ट साइड भी रेजोनेंस कर सकता है, राइट साइड भी कर सकता है, लेकिन ये लेफ्ट का ए का हाइड्रोजन चेक करो, ये तो सिर्फ एक ही कर सकता है, एक ही ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑफकोर्स बी सबसे स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब ए और सी में, अब ए में आप क्या नोटिस कर सकते हो, ए पे और जरा सी पे कौन सा इफेक्ट होएगा ए और सी में आपके हिसाब से? सर सी पे वो हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, सॉरी टर्शियरी कार्बन है, ये तीन बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ऑफकोर्स प्राइमरी है। ओके, तो आप यहाँ पे वेटेज किसको दोगे, प्राइमरी को ज्यादा वेटेज दोगे, तो ए आएगा, उसके बाद कौन आने वाला है, उसके बाद आएगा सी, के बाद आएगा डी। डी में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। चलो अब ये वाले में आप खुद बताओ, ए और ई में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन बना सकता है? ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगा क्योंकि वो SO3H ग्रुप है। ई जो है
ये CH3 तो A का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू E। अब इसके बाद आप सारे एफेक्ट्स चेक करो। बी वाला जो हाइड्रोजन है ये कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है SO3 के साथ, तो बी आएगा। डी वाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यहाँ पे डी आएगा। क्या लास्ट में कौन आएगा? सी आएगा। ज्यादा बेटर रेजोनेंस SO3H के साथ होएगा। के बाद CH, आप चाहे तो ग्रुप भी चेक कर सकते हो। अब A, B और C में सबसे स्ट्रॉन्गर जो रहेगा B रहने वाला है। उसके बाद A आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिडिक स्ट्रेंथ में। अब C और D में अगर आप हाइड्रोजन निकाल दोगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन जो इधर है, कार्बन ऑक्सीजन, उसके साथ रेजोनेंस करेगा, बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा। तो इसका मतलब सी जो रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड रेजोनेंस कर पाता है। बी जो है, ठीक है, बी का जो नेगेटिव चार्ज है ये किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, सबसे वीकर रहेगा। ओके, अब इधर यहाँ पे जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और सब इधर तो कार्बन है ही नहीं, CH3 का ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ पे सबसे वीकर रहेगा। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा इसमें रहेगा। फिर आप लिख सकते हो प्लस आई इफेक्ट reduces acid। ये तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, कल हम लोग आगे का पार्ट करते हैं।